गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, हम लोग अपने टेस्ट श्रृंखला को जारी रखते हुए फिर से एक टेस्ट श्रृंखला करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग अब बहुत अच्छे अपने प्रश्नों के उत्तर ठीक है करना सीख जाएंगे। तो इसमें पहला है प्रश्न, भावुक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? भावुक, तो भाव धन उक, भय धन उक, भो धन उक या भव धन उक। ठीक है, तो यहाँ पर भावुक है यानी कि क्या बन रहा है? वा बन रहा है। ठीक है, ओके, तो इसका क्या होगा? भव धन उक। भव, आओ के बाद कोई भी जो है ना आता है, आओ के बाद जो है ना कोई भी आता है असमान स्वर, तो ये आव हो जाता है। तो आव और उ लग गया तो भावुक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भावधानुक हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द का अंग्रेजी में उपसर्ग प्रयोग हुआ है? समालोचना, सब जज, परिवर्तन, अधिकार। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी उपसर्ग का प्रयोग अंग्रेजी के साथ ही होगा। तो कौन सा हो गया? सब जज। ठीक है, सब जज में जो है अंग्रेजी, क्योंकि और में कोई अंग्रेजी शब्द है ही नहीं है, तो अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी का ही उपसर्ग प्रयोग होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसमें है, मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और, वाक्य है क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। ठीक है, तो क्या सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई सा भी नहीं है? ठीक है, इसमें यह है कि मैंने कहा कुछ और तथा उसने सुना कुछ और। ठीक है, या जबकि उसने सुना कुछ और। तो यहाँ हमने क्या किया है? ये अल्प विराम से अलग किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, बताइए, अल्प विराम से जब अलग करते हैं तो कौन सा वाक्य होता है? तो कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। अल्प विराम से अलग किया गया संयुक्त वाक्य, और से नहीं है, इसके कारण जो है ना ये है। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का चयन कीजिए। स्त्री शब्द शब्द कौन सा है? ठीक है, ये है जुगनू या खटमल या मच्छर या शिखा। तो स्त्री कौन सा होगा? शिखा होगा। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा आशुतोष, दंभी, दुराराध्य या क्रोधी। ठीक है, तो जिसे प्रसन्न करना अत्यंत सरल हो उसे बोलते हैं आशुतोष। ठीक है, आशुतोष है शिव शंकर। ठीक है, और जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे बोला जाता है दुराराध्य। जो हर समय क्रोध में रहता हो उसे बोलते हैं क्रोधी। जो घमंड में भरा हो उसे क्या बोलते हैं? दंभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की संज्ञा किसे दी गई है? निराला को, मैथिलीशरण गुप्त को, हरिऔध को या प्रेमचंद्र को? प्रबंध शिरोमणि की बात कर रहा है। सोच लिया आप लोगों ने? बताइए आप लोगों को क्या सही है। यदि आप लोगों को चौथा डी सही है तो ये क्या है आपका? तब सही है। तो क्या है? प्रबंध शिरोमणि प्रेमचंद को कहा जाता है। ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, काव्य के क्षेत्र का प्रबंध शिरोमणि है। ठीक है, काव्य के क्षेत्र में जो प्रबंध शिरोमणि हैं, ठीक है, वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्होंने कई प्रबंध काव्य लिखे हैं, और जिसमें क्या चीज़ है आप जानते ही हैं। ठीक है, इनका जो यानी कि कमेंट करके मुझे बताइए इनका महाकाव्य कौन है। ठीक है, तो प्रबंध शिरोमणि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। माफी चाहता हूँ, प्रेमचंद्र नहीं है। काव्य की बात है, प्रेमचंद ने काव्य लिखा ही नहीं तो प्रबंध शिरोमणि कहाँ से हो जाएंगे? ठीक है, अगला है लोचन लोल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र या गोल नेत्र? लोचन लोल है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ओके, तो कौन सा है? चंचल नेत्र।
आगे है आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। ओके, ऐतिहासिक कहानी है इनकी। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झानक में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ठीक है, झानक, इसमें से कौन सा है बताइए। इसमें मैं आपको समय देता हूं, सोच लीजिए तब बताइए। पकड़ा शब्द? नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, मैं पकड़वा देता हूं। ज्यों, ठीक है, जानू मानू ज्यों, ये सब किस में आता है? श्लेष में, सॉरी उत्प्रेक्षा में आता है। तो ज्यों है उत्प्रेक्षा। ठीक है, जूतियां चटकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर बेकार भटकना, अपमान सहना, नुकसान होना, जोखिम उठाना। तो जूतियां चटकना क्या होता है? इधर उधर बेकार भटकना होता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, ठीक है, बताइएगा। समाज का सही विलोम, ठीक है, शब्द क्या होगा? असमास, व्यक्ति या दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? समाज का विलोम शब्द की बात कर रहा है, ठीक है, तो समाज का दोनों होता है, असमाज भी होता है, व्यक्ति भी होता है। ठीक है, इसके बाद है 12वां है, मार्तंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? विश्व या सूर्य अथवा या नदी या संसार। तो मार्तंड का है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से नाम धातु क्रिया वाला शब्द नहीं है। टिमटिम, दोहराना, ठीक है, फटकारना या थरथराना। ठीक है, तो क्या कौन सा जो है ना नाम धातु वाला नहीं है? फटकारना, जी, फटकारना। अगला प्रश्न है, सूरज निकला और सुबह हो गई वाक्य में और शब्द क्या है? सूरज निकला और सुबह हो गई, इसमें और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ही रहे हैं कि दोनों को मिला रहा है, इसलिए क्या है ये हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ओके। सामान्यतया समाचार पत्र के पृष्ठ में कितने कॉलम होते हैं? ठीक है, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, यह सभी सही हैं। ठीक है, ओके, बताइए, कोशिश कीजिए। समाचार पत्र इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, देखिए कि उसमें कितने कॉलम हैं। तो इसमें समाचार पत्र में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? बहुजन हिताय, जय हिंद, सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते। ठीक है, इसमें आकाशवाणी की बात कर रहा है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य कौन सा है? पता चल गया, बहुजन हिताय है। ठीक है, अगला है 17वां, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? युवा, तिकोना, नीला। ठीक है, तो विशेषण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, युवा भी है, तिकोना भी है, नीला भी है। मैंने यानी कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक है, विशेषण शब्द वो होते हैं जिनके बाद में संज्ञा लग जाती है। तो युवा व्यक्ति, युवा लड़का, तिकोना घर, ये तिकोना जो भी है जमीन, नीला कमल। तो जिसके बाद में, ठीक है, जिसके बाद में क्या लग जाता है? जिसके बाद में संज्ञा लग जाती है या सर्वनाम लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? विशेषण होता है। तो इसमें सभी क्या है? विशेषण हैं। वैशवाड़ी किस बोली का अन्य नाम है? वैशवाड़ी अवधी, हरियाणवी, जयपुरी, ठीक है, या पुरानी बांग्ला। ठीक है, ये किसका नाम है?
बताएं। तो बैशवाड़ी अवधि का एक नाम है। ठीक है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप लोग वो जानते हैं, 5 और 5 बचे 25, तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं। ठीक है, और इसके बाद है, इसमें पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1889 में, 1901 में, 1900 में या 1924 में? ठीक है, 1900 दिया हुआ है, लेकिन आपका उत्तर यहीं से पूरा हो जा रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें ही इतना ही रख रहा हूँ। वो अगले पेज पर है। तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जन्म 1901 में हुआ था। स्टूडेंट, मुझे एक यानी प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वो ये है, इसमें ये है कि निम्नलिखित में से 13वां प्रश्न जो है मेरे द्वारा है, तो निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया वाला शब्द नहीं है। तो मुझे लगता है टिम होना चाहिए। ठीक है, टिम जो है ना, यानी कि दोहराना क्रिया है ही, फटकारना भी है, थरथराना भी है, लेकिन टिमटिम जो है ना, ये टिमटिमाना होता है। ठीक है, तो टिमटिमाना जो है वो यानी कि क्रिया होता है, ना कि ये। ओके, तो चलिए, पूरा होता है हमारा ये 20 प्रश्नों का जो टेस्ट है। ठीक है, श्रृंखला। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोग अपने समूहों में यानी कि जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि यदि कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे तो क्या चूज कर सकते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ करके वो भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अच्छी लगी है वीडियो, प्रयास हमारा अच्छा है, तो आप ज़रूर ज़रूर और ज़रूर क्या करें, लाइक करें। इससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा प्रयास कुछ ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।